जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, सभी भक्तों का दुख हरने, दुख को दूर करने, साथ ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी की आगमन जल्द ही होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर पे घट स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित करने चाहते हैं तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अपने घर पे आप घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो अपने घरों में घट स्थापना करके दीप प्रज्वलित कर 9 दिवसीय साधना करते हैं, अखंड जप करते हैं, उसके साथ ही साथ अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ 9 दिनों का अनुष्ठान भी किया करते हैं। तो यदि आप अपने घर पे 9 दिवसीय अखंड दीप के साथ साथ आप घट स्थापना करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अपने घर पे आप वैदिक पद्धति के माध्यम से कैसे आप घट स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित अपने घर पे कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आप जिस दिन माता रानी की आप दीप प्रज्वलित कर आप घट स्थापना करेंगे तो उस दिन पूर्व से ही आप पहले से ही तैयारी करके रख लेंगे, ताकि आप जिस समय पूजन करेंगे तो आपको पूजन करने के समय कोई भी प्रकार से कोई भी सामग्री को लेकर के कोई भी दिक्कत मत हो। तो सबसे पहले तो आप पूजन सामग्री आप मार्केट से एक साथ एक मुश्त जो पूजन सामग्री जो मिलती है उनको आप खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ जिस स्थान पे आप माता रानी की घट स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित करने वाले होंगे उस स्थान को बढ़िया से आप सुव्यवस्थित कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जिस स्थान पे दीप प्रज्वलित के साथ घट स्थापना करने वाले होंगे तो उस स्थान पे आप सबसे पहले आप एक आसन बना लेंगे। आसन के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसमें आप नवग्रह बना देंगे। साथ ही साथ आप कलश भी उस जगह पे सुसज्जित कर देंगे। उसके साथ ही साथ आप 9 दिवसीय अखंड दीप जलाने के लिए या तो आप कलश में ही दीप जला सकते हैं, या तो अलग से एक नांदी के माध्यम से आप दीपक जला सकते हैं, या तो अपने व्यवस्था के अनुसार आप 9 दिवसीय दीपक जलाने के लिए आप पात्र देख लेंगे जिसमें आप 9 दिवसीय उसमें अखंड दीप प्रज्वलित कर सके। उसके साथ ही साथ आप गौरी गणेश भी बना लेंगे। साथ में आप जिस जगह पे आप पूजन संपन्न करेंगे तो उस जगह को आप अच्छे से व्यवस्थित करके पहले से ही रख लेंगे, ताकि पूजन के समय किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत मत हो। तो ये सभी सामग्रियाँ पूर्ण होने के बाद, पूजन व्यवस्था पूर्ण होने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर पे कलश स्थापना के साथ साथ 9 दिवसीय आप अखंड दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, माता रानी उसको पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप अगरबत्ती दीपक जला लेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आसन में माता रानी की प्रतिमा जरूर से आप स्थापित कर लेंगे। यदि आपके पास माता रानी की प्रतिमा हो तो स्थापित कर लेंगे, यदि नहीं होगा तो माता रानी की प्रतिमा या फिर कोई भी चित्र आप जरूर से मार्केट से नया खरीद करके ले आएंगे। साथ ही माता रानी के लिए आप हार भी खरीद करके ले आएंगे माता रानी को पहनाने के लिए। साथ में पूजन के लिए आपको कुछ कुछ सामग्रियाँ जैसे लगेगी गंगा जल, 9 हल्दी, 9 सुपारी, पीला चावल, दूबी, प्रसाद एवं अन्य सामग्रियाँ माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको लगने वाली है। तो यही सभी सामग्रियाँ पूजन आरंभ करने के पूर्व आप पहले से ही एकत्रित करके रख लेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप दीपक अगरबत्ती आप जला लेंगे। साथ ही साथ अब जितने भी साधन सामग्रियाँ वहाँ पास रखी रहेगी उन सब के ऊपर दूबी के माध्यम से आपको जल का अभिषेचन करना है। साथ ही मन में ये भाव रखना है कि सभी सामग्रियाँ पूजन योग्य बन रही हैं, पवित्र बन रही हैं। इस भाव के साथ आप सभी सामग्रियों के ऊपर जल का अभिषेचन करेंगे। उसके बाद आप करेंगे चंदन धारण। तो चंदन धारण आप जितने भी आपके सम्मुख आसन पे जो माता रानी की प्रतिमा, भगवान कलश आप स्थापित किए होंगे, गौरी गणेश स्थापित किए होंगे, नवग्रह देव स्थापित किए होंगे, भगवान ज्योति रूप को आप स्थापित किए होंगे, तो उन सभी के ऊपर आपको चंदन लगानी है। चंदन लगाने के बाद आप घर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे रहेंगे उन सभी के मस्तक में भी आपको चंदन लगानी है। तो आप प्रत्येक क्रिया को करते समय या तो आप माँ दुर्गा की मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, या तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आप प्रत्येक पूजन कार्य को आप संपन्न कर पाएंगे। उसके बाद आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो रक्षा सूत्र अर्थात कलावा, तो आप कलश के कंठ में कलावा बांध देंगे, माता रानी को भी कलावा समर्पित कर देंगे, साथ ही गौरी गणेश को भी कलावा अर्पित कर देंगे। उसके साथ ही साथ नवग्रह देवता को भी कलावा समर्पित कर देंगे, साथ में दीपक भगवान को भी कलावा समर्पित कर देंगे।
उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हाथों में जरूर से आप रक्षा सूत्र बांध लेंगे, गायत्री मंत्र बोलते हुए या माँ दुर्गा की मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको करना है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए आप शुद्ध जल जो ला करके रखे रहेंगे, तो शुद्ध जल आपको जो जिस कलश को आप आसन में रखे हैं तो उसी कलश के अंदर आपको कम से कम आधा कलश उसमें जल भरना है। उसके बाद कलश में आपको दूबी, साथ में आपको थोड़ा सा पीला चावल, फूल, साथ में हल्दी, साथ में एक सिक्का और साथ ही साथ गंगा जल उसमें आप ज़रूर से डाल देंगे। उसके बाद आप उस कलश के ऊपर में आप एक श्रीफल आप सुसज्जित कर देंगे, साथ ही आमा पत्ता के साथ आप कलश को बढ़िया से आप सुसज्जित कर लेंगे। तो इस तरह से आप भगवान कलश की आप स्थापना करेंगे। साथ ही ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, इस भाव के साथ आपको भगवान कलश को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हुए भगवान कलश की आपको स्थापना करनी है, क्योंकि भगवान कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तो समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का नमन वंदन करते हुए आपको भगवान कलश की स्थापना करनी है, घट की स्थापना करनी है। उसके पश्चात आप दीप पूजन करना है। तो भगवान दीपक के आपको पूजन करते हुए आपको ज्योति को प्रज्वलित करना है। तो जो ज्योति आप 9 दिवसीय आप जलाने के लिए जो रखे रहेंगे आसन पे, उसको आपको प्रज्वलित करना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चुर ज्योति ज्योति स्वाहा, ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, इस भाव के साथ आपको ज्योति रूप भगवान की आपको दीप को प्रज्वलित करना है। जो आप 9 दिनों के लिए जो आप अखंड दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, उनको आपको मंत्रों के साथ आपको करना है। उसके बाद ज्योति रूप भगवान को पुनः आप धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात करेंगे आप माँ दुर्गा की आवाहन। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ दुर्गा की आपको आवाहन करनी है, माँ दुर्गा की स्मरण करनी है। भाव ये रखनी है कि माता रानी के आगमन हमारे घर में सूक्ष्म रूप में हो रही है, माता रानी हमारे घर में विराजमान हो रही है। इस भाव के साथ आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आंखें बंद करके माता रानी की आपको आवाहन करनी है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, इस भाव के साथ माता रानी को आपको स्मरण करते हुए उनकी आवाहन करनी है। उसके बाद भगवान गौरी गणेश की भी आपको पूजन करनी है। उसके पश्चात आप जितने भी नवग्रह देव, कलश देव, जितने भी देव स्थापित किए हैं उन सब के ऊपर पुनः जल धूप दीप नैवेद्य आपको अर्पित करनी है, प्रसाद अर्पित करनी है। जो आप फल फूल लाए रहेंगे उन सबको आपको अर्पित करनी है। उसके बाद आप करेंगे, उसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि माता रानी को समर्पित करने के लिए, पहनाने के लिए जो हार लाए रहेंगे उन हार को भी आपको माता रानी को पहना देनी है। उसके बाद आप करेंगे पंचोपचार पूजन। तो माता रानी को पुनः पंचोपचार पूजन में धूप दीप नैवेद्य पुनः अर्पित करेंगे। उसके पश्चात आप माता रानी की विधिवत विधि विधान से आप आरती करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे 9 दिनों के लिए घट स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताएं, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे 9 दिवसीय अखंड दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ घट स्थापन अपने घर पे आप कर सके। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि वैदिक पद्धति के माध्यम से आप अपने घर पे 9 दिवसीय अखंड दीप और साथ ही साथ आप घट स्थापना कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।